नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान ट्रस्ट भारत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम ने सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर बरेली कॉलेज बरेली के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता की है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को कीर्तन, भजन, अरदास और लंगर के साथ बड़े ही हर्षोल्लास श्रद्धा के वातावरण में मनाया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी के सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे, जो एक महान योद्धा, आदित्य कवि और आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनका जीवन त्याग, बलिदान, अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को नई दिशा दी। ऐसे महान गुरु को शत नमन करती हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने भी कहा कि गुरु गोविंद सिंह की एक महान योद्धा, कवि, महान बलिदानी और धर्म रक्षक थे। उनके पराक्रम और बलिदान को याद करना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा महान गुरु को नमन कर हम उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस अवसर पर देश भर के गुरुद्वारे में अखंड पाठ, कीर्तन और लंगर का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकाश पर्व पर सिख समाज के साथ साथ हिंदू समाज के लोगों ने भी श्रद्धा और विश्वास के साथ भाग लिया और गुरु गोविंद सिंह के बलिदान को स्मरण कर भावुक उठे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु इशिका सिंघानिया, महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन निहलानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकेश मेहंदी सहित बड़ी संख्या में सिख समाज, हिंदू समाज एवं संगत लोग उपस्थित रहे। श्रद्धा और सेवा से आयोजित कार्यक्रम में जिक्र, समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। क्या नाम है आपका? मैं पवन निहलानी हूँ और राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज हम यहाँ पे गुरु पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए। आज सिख समाज द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रकाश पूरब की लख बधाइयाँ सभी को। और यहाँ पे सभी लोग करती है, जैसा कि हमारे न्यायालय जी ने आपको अवगत कराया कि सिख समाज कितना आगे रहा, अपने पुत्रों को बलिदान के रूप में या सर कटा दिया, लेकिन किसी के आगे झुके नहीं। ऐसे ही हमें सिख समाज से सीखना चाहिए और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और देश सेवा में हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। इसी के साथ प्रकाश जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिंदु इशिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं समस्त शहरवासियों और भारतवासियों को गुरु गोविंद सिंह की जो प्रकाश पर्व है उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ अपने संगठन के माध्यम से। और हम पूरे भारतवासियों को ये मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर का ये पूरा सप्ताह है, ये हमारे गुरु गोविंद सिंह के परिवार की शहादत और शहीदी दिवस का दिन है। और हम जो आज हम हिंदू और हिंदू संस्कृति या सनातन धर्म की बात करते हैं, वो शायद गुरु गोविंद सिंह ने अपने परिवार की शहादत नहीं दी होती तो शायद आज हम अपने आप को हिंदू या सनातन धर्म कहलाने के भी लायक नहीं होते। क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चों को मुगल साम्राज्य का औरंगजेब जैसा शासक निर्दयी निर्ममता से जब उनको लेके आता है और उनसे कहता है कि इस्लाम कबूल करो, तो उन दोनों नन्हे मुन्ने बच्चों ने, एक की उम्र महज 7 साल थी, एक की महज 9 साल थी, तो उन दोनों बच्चों ने इतनी दिलेरी के साथ 1704 का ये वारदात है, तो उन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंखें डाल के ये बात कही थी कि जो है हम दीवाने हैं, हम जो है वीर हैं, हम झुकेंगे नहीं, भले अपना सर कलम करा देंगे। इस बात पे उन दोनों नौनिहालों को, दोनों नवजात बच्चों को उन्होंने मुगल शासक ने दीवार में चुनवा दिया था। और फिर उसके बाद उनकी दादी जो थी माता गुजरी, उनको भी, तो ये चीज़ जो शहादत है या फिर ये जो आज 27 दिसंबर हम बरेली कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह के
प्रकाश पर्व के तौर पे मना रहे हैं, उनके जन्म दिवस के तौर पे मना रहे हैं, तो ये प्रकाश पर्व तभी है जब उन्होंने अपने परिवार समेत अपनी शहादत दी थी। अगर वो नहीं ऐसा करते तो शायद आज हम उनके मुगल शासकों के गुलाम रहते, कभी अपनी संस्कृति अपने धर्म को नहीं अपना पाते, नहीं समझ पाते। तो ये पर्व हमें ये सिखाने आता है, ये बताने आता है कि वो काली रात को ना भूलें, वो शहादत वाली रात को ना भूलें। अगर आप उस शहादत वाली रात को भूल जाएंगे तो शायद आपको इंसान या इंसान सारी संगत इकट्ठी हुई है, उसके लिए क्या कहेंगी? सारी संगत इकट्ठी होने का यही है कि एकजुटता में ही ताकत है। अगर हम एकजुट होके एक छत के नीचे खड़े होंगे और एक स्वर में बोलेंगे कि नहीं, हमें सबसे पहले हमारा जो है राष्ट्र है, उसके बाद कोई चीज़ है। अगर ये देख रहे हैं आप, पूरा प्रांगण भरा हुआ है, ये लोगों का जोश है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर वो जोश है। जो चीज़ हमें मिली थी, जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो सिखाई थी, उस चीज़ का आज भी जोश है। ये लगता है कि हाँ, नहीं, हम उनकी शहादत को भूले नहीं है, और ना ही हम ऐसे अगर पर्व होते रहेंगे तो ना ही उनकी शहादत को भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह ओबराय। आज क्या कार्यक्रम है वो बता दिए। बोलो, ये बताइए। यहाँ आपका क्या नाम है? मेरा नाम करणदीप सिंह है जी, आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं वो बता दीजिए। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब है, जो कि इस समय सेंट्रल गुरुपुरब कमेटी की तरफ से हर साल की तरह ये आयोजन किया जाता है। इस साल ये आयोजन बरेली कॉलेज में किया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज की शख्सियत को जब हम बयान करते हैं तो एक मुसलमान कवि हकीम मिर्ज़ा अल्लाह यार खां, जो कि कुछ इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह महाराज की शख्सियत को बयान करते हैं। वो लिखते हैं कि करतार की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गुरु गोविंद सिंह जी की उतनी कम है। कहते हैं मैंने बड़ा कुछ अपनी ज़िंदगी में पढ़ा, बड़ा कुछ अपनी ज़िंदगी में लिखा, पर जब मैं गुरु गोविंद सिंह जी की शख्सियत को बयान करता हूँ तो मेरे जो आंसू हैं वो रुक नहीं पाते। दुनिया के इतिहास को पढ़ने के बाद हकीम मिर्ज़ा अल्लाह यार खां जो कि ये बात कहते हैं कि हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सदगुर के लिखूं वज़्न कहाँ ताबे रखूं। कहते कलम मेरे हाथ में, पर मुझे समझ नहीं आती मैं गुरु गोविंद सिंह पातशाह के परोपकारों को बयान करूं, मैं उनके गुणों को बयान करूं, या मैं उनकी शख्सियत को बयान करूं। तो ऐसे महान सदगुरु धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का आज हम पावन प्रकाश पुरब मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ की, उनका सानी दुनिया में और कोई नहीं है। अपने सरबंस तक को उन्होंने पहले 9 साल की उम्र में हिंद की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को उन्होंने अनंतपुर साहिब से दिल्ली शीशगंज साहिब, जहाँ पे आज शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पे चांदनी चौक में उनकी शहादत हुई। उसके बाद जब और जुल्म बढ़े तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने अपने 4 साहिबजादे भी उनके धर्म युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। 2 साहिबजादे बड़े चमकौर साहब में और 2 साहिबजादे सरहद की दीवारों में जिनके शहीद किए गए। सो आज जो भी हम ये आयोजन हम गुरुपुरब मना रहे हैं, वो मनाए हमारे तभी सकते हैं अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाओं पे चलेंगे, उनके पाए हुए फूलों पे चलेंगे। और साथ ही मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सभी भारतवासियों के मन में, सिखों के मन में, या जो भी गुरु धर्म में श्रद्धा रखते हैं, हम सबके मन में एहसास होना चाहिए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह चन्नी है। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं वो बता दीजिए। आज हमारा कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है। बरेली में सभी गुरुद्वारों के प्रबंधक कमेटी के सहयोग से सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी इस प्रोग्राम को आगे ग्राउंड बरेली में मनाती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह। जी, आज के कार्यक्रम के विषय में कुछ बताइए कि आज गुरु गोविंद सिंह का पर्व दिवस कैसे मना रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा इस विषय में जानकारी दे हम दीजिए। जोर शोर से मना रहे हैं और आप देख ही रहे हैं। तो हम सबको जोड़ना चाहते हैं और सबको समझ में आए कि गुरु जी के बच्चों ने, गुरु जी ने कितने बलिदान दिया। कहाँ से संगत आई है इस विषय में बता दीजिए। बरेली के आसपास सब जगह से संगत है। क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह। जी, आज क्या कहते गुरु नानक जी का जो प्रकाश पर्व कुछ कहिए। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व है, जो बड़े धूमधाम से बरेली की संगत मना रही है। हमारे सारे ही जितने भी गुरु की प्रबंधक कमेटियां हैं, सबका सहयोग है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी प्रकार में सब संगत को लाभ हो जाए।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। हाँ जी। हाँ, मेरा नाम नरेंद्र पाल है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। आज बहुत ही सुंदर पर्व है जो कि गुरु गोविंद सिंह का जो है प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पे बहुत ढेरों सी संगत आई है, बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। मैं सारे सिख समाज को राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से लख लख बधाइयाँ